हरे कृष्ण। अगर आपके घर में भगवत गीता है लेकिन आपने उसे पूरा नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ गीता पढ़ने का वो तरीका जिसे अपनाने के बाद लोग कहते हैं काश ये पहले पता होता। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी बात आपकी सोच बदल सकती है। आप गीता को पूरा भी पढ़ पाएंगे और उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी ज़िंदगी पहले जैसी ना रहे। गीता पढ़ने के लिए क्या कोई सही समय होता है? सबसे पहला सवाल यही आता है, गीता पढ़ने का सही समय क्या है? सुबह, शाम, ब्रह्म मुहूर्त? सच यह है कि भगवत गीता पढ़ने के लिए कोई बंधा हुआ मुहूर्त नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता कोई पूजा पाठ की वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा का आहार है। जिस तरह शरीर को भूख लगने पर खाना चाहिए, उसी तरह जब मन उलझा हो, जब जीवन में सवाल हों, तब गीता पढ़नी चाहिए। आप चाहें तो सुबह उठकर पढ़ें, ऑफिस के ब्रेक में पढ़ें, रात को सोने से पहले पढ़ें या सफ़र करते समय भी। बस एक बात का ध्यान रखें, जिस जगह पढ़ें वहाँ स्वच्छता हो और आपका मन शांत हो। गीता पढ़ते समय मर्यादा क्यों ज़रूरी है? अब एक बहुत ज़रूरी बात, आजकल लोग कहते हैं भगवान तो भावना देखते हैं, नियम नहीं। बिल्कुल सही, लेकिन मर्यादा नियम नहीं होती, वो सम्मान की अभिव्यक्ति होती है। एक, आसन और बैठने का तरीका। कोशिश करें कि गीता पढ़ते समय ज़मीन पर आसन बिछाकर या कुर्सी पर बैठकर पढ़ें। बिस्तर पर लेटकर मोबाइल की तरह स्क्रॉल करते हुए गीता पढ़ना हमारी परंपरा के अनुसार उचित नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि जिस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हों, उसे पढ़ते समय हमारा शरीर और मन दोनों सजग होने चाहिए। 2, जूठे हाथों से गीता को न छुएं। बहुत से लोग चाय पीते पीते या खाना खाते गीता खोल लेते हैं। याद रखिए, गीता के शब्द सिर्फ अक्षर नहीं हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण के वचन हैं। जूठे हाथों से पवित्र ग्रंथ को छूना शास्त्रों में अपराध माना गया है। 3, पन्ने पलटते समय की बड़ी गलती। एक आम आदत है पन्ना पलटने के लिए थूक का इस्तेमाल करना। यह न सिर्फ अस्वच्छ है, बल्कि पवित्र ग्रंथ का अपमान भी है। गीता पढ़ते समय हमेशा स्वच्छ और सूखे हाथों का प्रयोग करें। अब आते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर, कौन सी गीता सबसे सही है? बाजार में सैकड़ों संस्करण हैं, लेकिन अगर आप यह समझना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में क्या कहा, तो मैं आपको सुझाव दूंगा। भगवद गीता यथारूप, लेखक श्री लेसी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि इसमें हर श्लोक, शब्दार्थ, सरल अनुवाद और गहरा भावार्थ सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। आप इसे किसी भी इस्कॉन मंदिर से या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। भगवद गीता पढ़ने का सही सिस्टम। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही सबसे अहम हिस्सा है। स्टेप 1, भूमिका पढ़े, बिना आगे न बढ़ें। बहुत लोग सीधे श्लोकों पर कूद जाते हैं और फिर कहते हैं कुछ समझ नहीं आया। गीता की भूमिका आपको ये समझाती है कि अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है, युद्ध क्यों हो रहा है और गीता क्यों कही गई। इसलिए सबसे पहले भूमिका ज़रूर पढ़ें। स्टेप 2, पढ़ने से पहले प्रार्थना। गीता साधारण किताब नहीं है। पढ़ने से पहले आंखें बंद करें और मन ही मन कहें, हे श्री कृष्ण, मुझे वह बुद्धि दीजिए जिससे मैं आपके शब्दों को सही अर्थ में समझ सकूं। यह छोटी सी प्रार्थना आपके मन को खोल देती है। स्टेप 3, श्लोक शब्दार्थ। पहले पूरा श्लोक पढ़ें, फिर उसके नीचे दिया गया शब्दार्थ पढ़ें। इससे संस्कृत का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। स्टेप 4, अनुवाद और भावार्थ। इसके बाद अनुवाद पढ़ें और अंत में भावार्थ जरूर पढ़ें, क्योंकि भावार्थ में ही यह बताया जाता है कि यह श्लोक आज के समय में आपकी जिंदगी से कैसे जुड़ता है। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। मित्रों, भगवद गीता कोई परीक्षा पास करने की किताब नहीं है। यह डर से बाहर निकालती है, भ्रम दूर करती है और जीवन का उद्देश्य दिखाती है। अगर फिर भी आपको समझने में कठिनाई हो, तो आज के समय में निःशुल्क ऑनलाइन गीता कक्षाएं भी उपलब्ध हैं। अगली बार जब आप भगवद गीता
तो इसे सिर्फ किताब समझकर नहीं, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन समझकर पढ़िए। अगर यह वीडियो आपके दिल छू गया हो तो कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखिए।